इंडियन आर्मी, शायद मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, है ना। आपने मुझे कभी आके बताया नहीं कि मैं कौन हूँ, है ना। इंडियन आर्मी, लेकिन आपको, अगर मैं सच्ची में क्वीन हूँ, अगर मैं सच्ची में प्रिंसेस हूँ आपकी स्टेट में, आपकी इंडिया में, आपकी कंट्री में, मेरे ऊपर इतना जुल्म हुआ है, वो भी 2019 से लेके अब तक। अब तो सीधा हाथ से मारा जा रहा है, मुक्कों से गला दबाया जा रहा है। क्या किया था? शैतान का एड्रेस ही बताया था, इतना मारोगे? हाँ, लश्कर का एड्रेस ही बताया था तेल। हाँ, मेरे को थोड़ी ना सपना आया था, मैंने बानी में पढ़ा था गुरु ग्रंथ साहिब जी में, उन्होंने आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी ने बताया था, तो मैंने बता दिया। मैंने पढ़ा था, उसमें आंसर आते, क्वेश्चन आंसर करो आंसर मिलता है तो मैंने बता दिया। उसके बाद देखो इंडियन फ्लैग को कैसे उन्होंने फेंका है रूम में, कैसे मेरे को मारा है। इंडियन आर्मी, अगर मैं क्वीन नहीं हूँ, मैं प्रिंसेस नहीं हूँ, तो भी मैं एक मामूली साधारण लड़की हूँ, तो भी मेरे को बचाने का फ़र्ज़ आपका है। क्या आप लोग चूड़ियाँ नहीं पहनोगे? क्योंकि मेरे फ्रेंड तो कभी नहीं पहनते। ऐसे मैं गलती से भी बोलूँगी नहीं, मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिए। मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ ऐसी वर्डिंग्स यूज़ करने के लिए, और मैं अपने दिल से माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप लोग तो काफ़ी कुछ करते हो, हमेशा टेररिस्ट को मारते हो, पूरी वर्ल्ड की आर्मी, है ना। तो मैं आप लोगों को ऐसे थोड़ी ना बोल सकती हूँ, लेकिन मेरे को कौन बचाएगा? वैसे भी इंडियन आर्मी, आप लोगों को पता है ना कि मेरे फ्रेंड कौन है ना। नहीं, मेरे फ्रेंड कैसे पता होगा उन्हें? मुझे भी नहीं। इंडियन आर्मी को नहीं पता। अगर उन्हें नहीं पता मैं क्वीन हूँ, और वो नहीं मानते मैं क्वीन हूँ या मैं प्रिंसेस हूँ, तो एक नॉर्मल सी लड़की को बचाने का फ़र्ज़ आपका है या नहीं? हाँ, मेरे को डर लगता है किसी को भी कॉल करने से, क्योंकि पुलिस को मैंने 3 बार कॉल किया था। और ज़बरदस्ती शादी करवाने की कोशिश की थी 2015 में, जब मैंने पूछा था मेरा जन्म देने वाले डैड कौन है। मेरे को ऑफिस में किसी ने बताया था दे आर नॉट योर पेरेंट्स। मेरा ब्लड ग्रुप भी इनके साथ मैच नहीं करता। बचपन में तो 11th में बायो में एक्सपेरिमेंट किया था केमिस्ट्री में, तब जाके पता चला था इनके साथ मेरा ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता, तो मेरे ऊपर दुनिया भर के केमिकल्स फेंक दिए गए थे 11th 12th में। और जब मैंने, और मैं मेरे पता नहीं कैसे पास किया था 11th 12th। उसके बाद जब मैंने बताया था कि मैं किसी किंग, मेरे को किसी ने आके पूछा यू किंग्स डॉटर, मैंने कहा नहीं मुझे तो पता नहीं। उसके बाद से सारे केमिकल हटे थे। उसके बाद 2015 में मेरे को किसी ने बताया, मैंने घर पे आके पूछा हु आर माई पेरेंट्स, रियल पेरेंट्स। उसके बाद में मेरे को शादी के लिए फोर्स किया, पूरी रात मारा, मैंने मना किया। फिर उसके बाद में मैं पुलिस स्टेशन गई थी, उन्होंने खुद बोला जाओ, मैं गई, इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। उसके बाद पुलिस स्टेशन ने कुछ नहीं किया, छोड़ दिया मुझे, कुछ नहीं किया। उसके बाद में सेकंड टाइम ही वॉज बिहेविंग बैड विद मी, मालूम, ही वॉज रियली वर्स्ट। एंड देन आई वेंट अगेन, मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा। उसके बाद में तीसरी बार इन्होंने क्या किया, घर पर कोई भी दवाई शुरू कर दी कि शी इज़ फैट, सिजोफ्रेनिया हो गया, इमेजिनेशन की दुनिया में जी रही है, ऐसे करके शुरू कर दिया। और फिर मैं कुछ नहीं, चुपचाप से ले रही हूँ अब तक वो दवाई। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दवाई में जहर होती है बेसिकली, रोज़ मारने की कोशिश होती है। नारायण मेरे को नहीं मारेंगे, मैं नहीं मरूँगी ऐसे, मेरा जब तक मन नहीं है तब तक। फिर उसके बाद में, और ये, उसके बाद में मैं फिर से गई थी पुलिस स्टेशन 2020 में, नहीं 2020 नहीं, 2020 में गई थी पुलिस स्टेशन। और मैंने कहा था कि दैट ये उन्होंने मुझे भूख वाला केमिकल दिखाया था, मतलब सुसाइड का लेवल, हाईएस्ट लेवल ऑफ सुसाइड होता है ना, वो लेवल था मेरा, इतना हाई लेवल था मेरा सुसाइड का। तब मतलब उतनी ज़्यादा भूख, दिशी थी, दिशी है वो अंकल आंटी की रिलेटिव है, कोई तो केयर टेकर अंकल आंटी रिलेटिव है ना, वो केयर टेकर अंकल आंटी रिलेटिव महाराजा रंजीत सिंह खानदान का कोई तो है वो, या मेरी प्रॉपर्टी जो अभी भी इंडिया के तख्त को संभाल रहा है, मतलब क्राउन ऑफ इंडियन कॉइन। मुझे नहीं पता इंडिया में कोई किंग क्वीन है, मेरे को इतना पता है कि कोई किंग क्वीन है ऐसे, बाकी मैंने प्रिंसेस डायरी में देखा है, बाद में बताते हैं इसके बारे में। लेकिन 2020 में मेरे साथ ये हुआ था। तो उसके बाद में मैं गई थी पुलिस स्टेशन, उन्होंने क्या किया, मैंने कहा कि मेरे को ये लोग बहुत भूख लग रही है, ये लोग कुछ डाल के दे रहे, मतलब मेरे को इतनी भूख लगी कि आई एम अबाउट टू डू सुसाइड, दैट वॉज माई लेवल। एंड देन ही वॉज लाइक, दो सुसाइड केमिकल्स आर 24 घंटे 24/7 kept on me, put on me and kept near me in my room everywhere. एंड देन वॉट आई डिड, सुसाइड केमिकल्स मेरे पास हर टाइम रहते हैं, जो 24 घंटे फैला के रखते, कपड़ों के ऊपर डालते नहीं तो कहीं ना कहीं डाल के रखते हैं, हर जगह में। तो मैंने गई थी 2020 में बोलने के लिए मेरे को हंगर केमिकल है, मेरे से नहीं सहना है। तो उन्होंने क्या किया, पुलिस ने डॉक्टर को बुलाया और मेरे को भेज दिया डॉक्टर MGM हॉस्पिटल CBD बेलापुर में। उसके बाद में मेरे से सब कुछ छीन लिया गया और वापस मेरे को पंजाब लेके आ गए। उसके बाद से अब तक तसीहे ही सेंड कर रही हूँ, और 2019 में भी तसीहे दिया, मतलब जुल्म किया मेरे ऊपर।
और मेरे अभी तो मेरे पास प्रूफ है ना, उस वक्त तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था ना बोलने के लिए कि हाँ ये लोग मेरे असली माँ बाप नहीं है। उस वक्त मेरे पास प्रूफ नहीं था बोलने के लिए, है ना। अभी तो मेरे पास प्रूफ है ना। अभी मेरे पास पुलिस आएगी अगर मैं आर्मी को बोल रही हूँ, आर्मी का मैंने कभी आर्मी को अप्रोच ही नहीं किया, है ना। आज मैं अप्रोच कर रही हूँ पर, लेकिन अगर पुलिस बैड थी तो अगर हमारा चीफ मिनिस्टर इज द वर्स्ट पर्सन आई फील नाउ, तो मैं कह रही थी भगवंत मान बस, मैं आई हेट एम नाउ। एंड देन उसके बाद में ये जो है पुलिस आई थी उसने मेरे के साथ ये किया, तो मेरे पास अब प्रूफ है ना इनके चेहरे, है ना। अब तो मेरे पास प्रूफ है, तब मेरे पास प्रूफ नहीं था कि ये बैड है ना। मेरे पास तब प्रूफ नहीं था कि ये लोग बैड है। अब तो इनके चेहरे हैं मेरे पास में, इनके फेसेस है ना। गूगल पे सर्च करो इनके जैसे चेहरे सेम टू सेम, मैंने फेसबुक में अपलोड किए हैं सब, पूरे रिलेटिव्स, पूरे मतलब जो क्लोज रिलेटिव क्लोज फैमिली मेम्बर्स है ना, मतलब क्लोज फैमिली मेम्बर्स, मतलब फैमिली मेम्बर्स और क्लोज रिलेटिव्स, उन सबके फेसेस मैंने फेसबुक पे अपलोड किए हैं। और वो किसके जैसे दिखते हैं, जैसे जाहिर खान के जैसा ये दिखता है मालूक और लश। मैंने जब 2017 16 17 18 17 में मैंने कुछ सर्च किया था लश्कर तैयबा, तब इसकी फ़ोटो आई थी मेरे को गूगल में। और फिर उसके बाद में ये सब जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं उन सब की फ़ोटोएँ मैंने ली है और मैंने फेसबुक पे अपलोड की है। इनकी किसके जैसे दिखते हैं, ब्रिटिश जैसे दिखते हैं। मैंने उनकी सारी फ़ोटोएँ ली है ब्रिटिश की, लाइक मैंने 20 फ़ोटोएँ ब्रिटिश की ली है और इनकी फ़ोटो डाली है, इनकी फ़ोटो ली है और मैंने मैच करके दिखाया, देखो दे लुक सेम। तो अब मेरे पास प्रूफ है पुलिस, अब तुम लोग मेरे ऊपर ऐसे जुल्म नहीं कर पाओगे आकर, है ना। अंकल आंटी केयर टेकर पैसे दे दिए तुमको ठूस ठूस के और तुम लोग आके जुल्म करे पुलिस वाले। आई हेट पुलिस फ्रॉम दैट डे। अच्छे भी होंगे कुछ पुलिस वाले जो टेररिस्ट को मारते होंगे, बट हमें मेरे को पुलिस नहीं पसंद। आई हेट पुलिस। मैंने देखा तो दुबई की मतलब सॉरी, है ना, मेरे को पुलिस नहीं पसंद। और मेरे को अब तुम लोग ऐसे आके बोल भी नहीं सकते, पुलिस वाले आएंगे अरे तेरे को सिजोफ्रेनिया हो गया, तेरे को ये हो गया, तो इमेजिनेशन में तो ये। अरे मेरे पास अब प्रूफ है, आई हैव द प्रूफ, आई डू हैव अ प्रूफ नाउ, आई हैव देयर फेसेस, आई हैव देयर बिहेवियर। बिहेव तो पहले से ही बैड था उस दिन से, 2000 कब से। बट ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ में मुक्के मारे हो, पंच किया हो, वो भी बिना गलती के। क्या कर रही थी मैं, पानी बंद करने जा रही थी, सिर्फ टैप का पानी का मतलब होता है क्या, ऐसा क्या था उसमें। हाँ वो वो मेरे पास ये सब हुआ, मैं सिर्फ पानी बंद करके आई रही थी उसके पास, उतने में ही उसने आके सीधा मेरे को मारना शुरू किया। मैंने उसको कुछ नहीं बोला। और वो मेरे को आज लेने गया था वहाँ सिटी मैच में, 3 महीने बाद निकली थी और बाइक के ऊपर, इतनी ठंडी में बाइक के ऊपर लेने गया था। यू हैव विल टच हिम, आई मीन लाइक ही सिटिंग बिहाइंड, पता नहीं कौन है ये आदमी। और इसके साथ में ऐसे अपना केमिकल से भरे हुए कपड़े पहने इसने, अंदर से खुद खाया पिया जिससे केमिकल आयन से बच सके, है ना। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी के साथ भी बैठना। मैंने उसको बोला गाड़ी क्यों लाई है, गाड़ी क्यों रखी है, गाड़ी क्यों नहीं लाया। मेरे को उसके साथ आना ही नहीं चाहिए था, गलती मेरी। मेरे पास पैसे कम थे, पैसे होते तो मैं ऑटो से आ जाती। स्कूटी नहीं है मेरे पास में, है ना। अगर किसी रिलेटिव की यूज़ करती थी, अभी उसके पास पड़ी हुई है, मासी की है, वो उसके पास पड़ी है। वो इतनी बड़ी राक्षस है, जस्ट इनको मुझे डराना होता है तो उसको फ़ोन करते हैं या उसको बुलाते हैं। एंड वो राक्षस नहीं, जैसे मतलब किसी मूवी में देखा रामलीला, राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। तो वो दीपिका पादुकोण की मूवी है ना, तो वो वाली मूवी में वो जो औरत होती है ना, ऐसे भयंकर बात करती है, जो चुड़ैल होती है, आई एम सॉरी मतलब उस पर नहीं बोल सकते, ऐसी चुड़ैल है वो जैसी, टेररिस्ट किसी की। किडो आर यू फाइन, यस मम्मा, ये हमारी बेटी है और डिक्लेयर नहीं कर सकते यहाँ पे। डिक्लेयर करना है कि ये मेरी बेटी है, होने वाली बेटी, अगर मैं जीवित रहूँगी तो, अगर मेरा मन है जीवित रहने का तो ये हमारी बेटी होगी, मेरे और मेरे फ्रेंड की। ये हमारी बेटी है मॉम डैड। क्या हालत की है ना इसकी। ठीक है स्ट्रांग है, अभी और मारने की कोशिश करेंगे इसे, क्योंकि रब ने बोला है कि ये प्रिंसेस और की संदीप की बेटी है और उसके होने वाले पति की बेटी है। रब ने मतलब कि इन द सेंस कि मेरे मतलब मुझे मारने की कोशिश करते तो मेरी बेटी को भी करेंगे, है ना। रब की बेटी हुई ना, है ना, रब की बेटी, तो क्या नहीं करेंगे हमारे साथ में। मम्मा यार दिस इज़ नॉट फेयर मॉम डैड। हाँ हमारी बेटी को ऐसे रखा हुआ है, देखो कैसे रखा हुआ है, देखो नीचे पूरे सरिये लगाए हैं, यहाँ पे पूरा
यहाँ पे पूरा बिजली का खंभा है, जो इतनी बची जगह थी उसमें पानी डाल दिया है ना मम्मा? ठंडे दूध से कम हाल है क्या मेरा? मेरी बेटी को क्यों लाए हो आप लोग मम्मा? नारायण भगवान जी, बेटी को क्यों लाए हो? प्लीज़ मत लाते, मैं अकेली तसीहे सहन करने के लिए कम थी क्या नारायण? वो बेचारी छोटी सी बच्ची को भेज दिया। क्या बोलते हैं मेरे को, रब अपनी बेटी को कुत्ती डॉगी बना के ले आया। तो मेरे फ्रेंड क्या कहते हैं, बिकॉज मैं भी रब की फ्रेंड हूँ, ये रब की बेटी। तो वो मेरे फ्रेंड हमने क्या आंसर दिया कि तुम लोग भेड़िए को रख दो ठंडे बुर्ज में, तो देखो बचता है क्या। ठंडे बुर्ज में भेड़िए को रखो, देखो बचता है क्या। मेरे साथ ऐसे होता है। भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना के किसी को भी लेके आ सकते हैं। रब है नारायण। अब मुझसे और वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, मतलब भगवान जी, गॉड भगवान जी, मुझसे और सहन नहीं हो रहा है। इंडियन आर्मी से जल्दी बात करके कुटली क्लोज करते हैं। इंडियन आर्मी, आप लोग क्या चाहते हो? मुझे फाइनल आंसर दे दीजिए, आज के आज ही मिलना चाहिए आपका फाइनल आंसर। एंड आई हैव टू प्रे सिमी, इट्स गेटिंग लेट, है ना? 8 बज गए, मेरा प्रेइंग आज प्रे करना है मुझे। ठीक है, इंडियन आर्मी मेरे को फाइनल आंसर दीजिए आप। आई नीड एन आंसर फ्रॉम यू, व्हाट यू वांट फ्रॉम मी। मेरा मतलब है, मैं मामूली इंसान कैसे इंडियन आर्मी से आंसर मांग सकती हूँ, है ना? मामूली सी ह्यूमन बीइंग कैसे इंडियन आर्मी से आंसर मांगो, है ना? क्वेश्चन करूँगी, आंसर कैसे देगी इंडियन आर्मी एक मामूली साधारण इंसान को? वो तो कैसे, मीडिया वाले तो बता देंगे ना कि कोई क्वीन थी नहीं। मीडिया को क्या आंसर दिया जाएगा कि कोई क्वीन थी नहीं? इंडिया की तो कोई क्वीन है ही नहीं, उसके जिसके इंडिया की क्वीन तो कोई थी नहीं, क्योंकि जो इंडिया का जो किंग था 30 साल पहले वो तो मर गया था, और उनकी वाइफ कैसे पता नहीं क्या हुआ, मर गए वो लोग। ये तो न्यूज़ है ना पूरे वर्ल्ड में। महाराजा रंजीत सिंह खानदान का जो वारिस था 30 साल पहले, वो शायद डेथ हो गया, ऐसे करके न्यूज़ थी। और उनकी वाइफ के साथ भी कुछ हुआ, और उनकी बच्ची शायद बची ही नहीं, शायद मर गई उनकी बच्ची, या मार डाला उनकी बच्ची को। ऐसी न्यूज़ है ना पूरे वर्ल्ड में, है ना? तो मीडिया, किसी को तो पता ही नहीं चलेगा वर्ल्ड में, मीडिया को भी नहीं पता चलेगा, किसी को वर्ल्ड में पता ही नहीं चलेगा कि उनकी बेटी जीवित है, और वो स्वयं जीवित है, डेवल की जेल में थे, है ना? शैतान की जेल में थे, है ना? तो लेकिन ये तो किसी को तो पता ही नहीं चलेगा इंडियन आर्मी का क्या है ना? किसी को तो पता ही नहीं चलेगा कि कोई क्वीन थी भी इंडिया की कि नहीं, है ना? वारिस थे भी कि नहीं, है ना? किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने मेरा आइडिया लिया है ना, जिन्होंने कॉपी किया, जिन्होंने रिलेटिव ने, जिन्होंने चोरी कर करके दिया है, अंकल आंटी केयर टेकर रिलेटिव ने चोरी चोर करके आइडिया दिए हैं मेरे बड़े बड़े बिजनेसमैन को, और जो जो अच्छे आइडियाज़ जो आप हॉनेस्ट लोगों ने पहुँचाए, डिवोटिस, भगवान के डिवोटिस ने, भक्तों ने अच्छे अच्छे बिजनेसमैन तक पहुँचाए हैं, है ना? तो वो लोग भी छुपा लेंगे सबसे कि संदीप कभी, मतलब महाराजा रंजीत सिंह खानदान के वारिस की बेटी मर गई थी, या कभी थी नहीं, या कभी पैदा ही नहीं हुई, या कभी मर गई, वो लोग भी छुपाएंगे। हाँ, कल की भगवान जो धरती पे आर्मी में है वो भी छुपाएंगे, उनके फ्रेंड्स हैं जो पूरे वर्ल्ड की आर्मी में, वो भी छुपाएंगे। हाँ, जो पूरे गवर्नमेंट में उनके दोस्त हैं, पूरे बिजनेस वर्ल्ड में उनके दोस्त हैं, और वो भी छुपाएंगे। क्या बॉलीवुड हॉलीवुड सब छुपाएगा? जो पिक्चरें बनती है, आप लोगों को पता नहीं 3 दिन क्या होता है, 7 क्या होता है, आप लोगों को नहीं पता, आप लोग भी छुपाओगे। हाँ, अगर इंडिया का बड़ा किंग बोलेगा, तख्त का जो केयर टेकर है ना, जो अपने केयर टेकर किंग की चेयर पे बैठेगा, तो हम सब छुपाएंगे, मरने के लिए सच हो जाएंगे हम सब। इसे करोगे क्या आप? हाँ, क्या आप लोग ये करने को सच है, रेडी हो? मेरी प्रोटेक्शन, क्या आप लोग सब छुपाएंगे? हाँ, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे सब छुपाएंगे? हाँ, नवी मुंबई, मुंबई के लोग, जितना जिनको भी मैं पता हूँ, नवी मुंबई के लोग स्पेशली, वो लोग सब छुपाएंगे। हाँ, पंजाब में मैं जितने भी एरिया में हूँ, वो लोग सब छुपाएंगे। आर्मी के जितने भी लोग हैं अच्छे वाले, वो लोग सब छुपाएंगे। जो मेरी प्रोटेक्शन में अच्छे लोग हैं, वो लोग सब छुपा लेंगे ये बात। ये लोग मुझे मार डालेंगे और ये बात छुपी रहेगी, हिडन। धरती फिर हिडन ही हो जाएगी गाइस। मैं मारूंगी नहीं, क्योंकि मेरे को भगवान जी ने कहा, भगवान ने, नारायण, मुझे भगवान ने बताया है, महादेव मुझे भगवान ने बताया है कि आप धरती को ऐसे ख़त्म करना हमारे लिए उचित नहीं। मतलब धरती का पता नहीं मुझे क्या होगा, मैं इसके बारे में कोई टॉपिक नहीं लूँगी इस वक्त। देवी सीता प्राण त्याग के गई थी, तो राम भी चले गए थे 2 दिन में उनके पास में। मैं सीता हूँ कि नहीं? मतलब मैं तो एक साधारण दासी हूँ, है ना?
तो मैं प्राण त्याग के जाऊँगी तो अगर मैं अपने श्वास से रुकी दो, आई एम फाइन। अगर मैं अपनी सांसें त्याग के दो, मैं ठीक हूँ। अगर मैं प्राण त्यागती हूँ, अगर मैं अपने सांसें बंद करती हूँ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा धरती पे। ये जो भूचाल आते हैं, ये जो फ्लड्स मैंने देखना बंद किया अब, तो ये सब कुछ नहीं होगा, है ना। अब प्रलय भी नहीं आएगी, है ना। 2012 में मेरा दोस्त आया था मेरे पास में, पहली बार मिले थे हम, है ना। पहली बार हम मिले थे यहाँ पे कॉलेज में। पहली बार मैंने किसी फंक्शन में देखा था, एक झलक देखी थी। फिर मैं ढूंढ रही थी लड़का कहाँ गया जो इज्जत कर रहा था सब एल्डर्स की। कहीं नहीं दिखा। बाद में कॉलेज में बाहर कोई लड़का आया था आर्मी की यूनिफॉर्म, टैंक के साथ में, बहुत सारे टैंक्स थे। फिर मैंने देखा ये तो सेम दिख रहा है। फिर मैंने सोचा यार आर्मी वाला है, पता नहीं कैसे होंगे, पता नहीं कैसे आर्मी वाले के साथ क्या होता है, पता नहीं। फिर उसके बाद 2012 में मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी। तब मेरे फ्रेंड आए थे मुझसे मिलने के लिए, एंड ही वॉज लाइक, पहले 10 मिनट के लिए, थोड़े मिनट के लिए मिले थे हम पहले, कुछ सेकंड्स के लिए, या 1-2 मिनट, 10 मिनट से कम, 10-11 मिनट के लिए, उससे भी कम समय, 7-8 मिनट, 7 मिनट के लिए, तो 7 मिनट्स भी नहीं होंगे। तो उसके बाद में पहली बार हम मिले थे 2012 को, 2012 नहीं, 2012, 20 दिसंबर 2012, जब धरती ख़त्म होने वाली थी। ऑफिस में सब मुझसे पूछ रहे, संदीप तू आज कर क्या रही है? हम सब फंक्शन कर रहे थे, नहीं हम इधर पार्टी कर रहे, क्या पता धरती बचेगी कि नहीं। तो मैंने कहा कुछ नहीं, मैं तो घर जा रही हूँ। तो मेरे फ्रेंड ने फ़ोन किया, घर जा रही हूँ मतलब। तभी मैंने कहा, मेरे फ्रेंड ने फ़ोन किया, लेट्स मीट। आई वाज लाइक ओके। देन आई मेट हिम इन पार्क होटल, दी पार्क होटल, बॉम्बे में है, सीवीडी बेलापुर में। एंड ही वाज लाइक, दुनिया बड़ी गंदी है, दुनिया में बहुत गलत होता है, दुनिया बहुत गंदी है, यू डोंट नो द ट्रुथ, world is really bad, you don't know the truth, world is really bad, I do like people are really bad and they are really not good. And he was like, he was sad, he was talking about this, and I was like, दुनिया बहुत ख़राब है, दुनिया बहुत गंदी है, तुझे सच नहीं पता है, ऐसे कह रहे थे। तो मैं कह रही थी कोई बात नहीं, मेरी लाइफ तो अभी सुधरनी शुरू हुई है ना। आप मेरे फ्रेंड, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी लाइफ थोड़ी ठीक हो रही है, तो धरती तो अच्छी है, धरती तो अच्छी है, धरती तो होनी चाहिए, धरती क्यों ख़त्म हो। उस दिन धरती ख़त्म होने वाली थी, न्यूज़ थी, पता नहीं सच थी कि नहीं। हम लोग उसी दिन पहली बार मिले थे, एंड ही वाज आस्किंग मी क्या करना, मतलब धरती कैसी है, काश ख़त्म, मतलब गंदी है, ख़त्म हो जाए तो अच्छा होगा। मैंने कहा नहीं यार, ख़त्म नहीं करनी है। आई वाज लाइक कि मैं ऐसे कह रही थी, काश भगवान ख़त्म ना करो, बचा लो धरती को। जैसे मैं कह रही थी कि भगवान न मत ख़त्म कीजिए धरती को, बचा लीजिए धरती को। तो क्या हुआ, मैंने ऐसे कह दिया था। एंड हम लोग जब तक धरती ख़त्म नहीं हो, मतलब हम लोग 11 क्वार्टर टू 12 तक थे, उसके 12 जब तक धरती ख़त्म होने का टाइमिंग था, हम लोग एक साथ थे। और मैं पहली बार उनके साथ इतना टाइम स्पेंड किया। मैंने इतना टाइम उन्होंने वापस मुझे कभी नहीं दिया, उसी दिन दिया था सिर्फ, पता नहीं कितने आवर्स दिए थे। काश मैं चाहती हूँ उस दिन मैं रिक्वेस्ट करती नारायण से कि भगवान आप सही कह रहे हो, मतलब मेरे फ्रेंड सही कह रहे हैं कि नारायण धरती ख़त्म कर दीजिए। काश मैं ये रिक्वेस्ट उस दिन कर पाती, मतलब मैंने क्यों नहीं की मुझे नहीं पता। मुझे उस दिन ही रिक्वेस्ट कर देनी चाहिए थी, ताकि मेरी ज़िंदगी तब से लेके, मतलब मेरी लाइफ सुधरी हुई नहीं, मेरी लाइफ अच्छी होती। धरती ख़त्म होती, वह वैकुंठ में जी रही होती, अच्छी खासी अच्छे खासे लेवल पे, अच्छे खासे जीवन जी रही होती वैकुंठ में। वैकुंठ जहाँ लक्ष्मी नारायण का घर है, वहाँ मैं अच्छी खासी दासी बन के वहाँ पे जी रही होती, धरती ख़त्म होती तो। फालतू में ये धरती रखी है। पता नहीं अब 2026 स्टार्टिंग में या आखिर में प्रलय आएगी, मुझे नहीं पता, भगवान को पता होगा। मेरे को तो बड़े संत ने बताया है, मॉन्क ने, हजूर साहब में, कि प्रलय आने वाली है 2026-27 के स्टार्टिंग में, या 26 के मिड में, या उसके पहले भी आ सकती है। तो इतना सब करना क्या, टेररिस्ट को क्यों मारना, हाँ, आतंकवादियों को मारना ही क्यों, बताओ। आतंकवादियों को क्यों मारना, अंकल आंटी को क्यों मारना, क्यों उनको उनके खिलाफ केस करना, क्यों उनके खिलाफ कोर्ट में जाना, क्यों उनके खिलाफ सबूत पेश करने, है ना। अंकल आंटी रिलेटिव के खिलाफ क्यों केस करना, क्यों कोर्ट में जाना, क्यों जज के पास जाना, जज का फैसला सुनना, क्यों वकील के पास जाना, क्यों लॉयर के पास जाना, क्यों उनके खिलाफ प्रूफ पेश करने, हाँ, क्यों करना ये सब कुछ, है ना। क्यों करना ये सब कुछ, क्यों शैतान को मारना, क्यों डेवल को मारना, क्यों उसके लश्कर को मारना, क्यों बड़े बड़े टेररिस्ट को मारना, क्यों मतलब बड़े बड़े आतंकवादियों को मारना, क्यों क्रिमिनल्स को मारना, वर्ल्ड की आर्मी क्यों मारना। जब धरती ख़त्म हो रही हो तो आप लोग क्यों मारो, आप लोग इन्जॉय कीजिए, सारे काम काज छोड़ो, भक्ति पे बैठ जाओ। अगर थोड़ा बहुत नारायण को तरस आ गया तो आपको कहीं जगह दे देंगे, क्योंकि मैंने तो सुना है सिर्फ 20 लाख लोग ही बचेंगे, वैकुंठ जाएंगे, बाकी 3.5 करोड़ लोग भक्ति लाइन में कहीं बैठेंगे, टपकेंगे। भक्ति लाइन में मतलब स्वर्ग के नीचे कहीं तो जगह है, मुझे नहीं पता भगवान की, स्वर्ग के नीचे आसमान में,
ऐसे गई तो। और बाकी सब मर जाएंगे, किसी का सबका कुछ का बहुत सारों का सोल ख़त्म हो जाएगा, कुछ पता नहीं क्या बनेंगे। जूनियर 36 करोड़ पता नहीं कितनी जूनियर उसमें भटकते फिरेंगे, है ना। तो ये सब करना ही क्यों। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मेरे को यहाँ पे जीना ही क्यों है। क्या क्वीन और क्या किंग, है ना। क्या क्वीन मैन, मेरे को तो बना ही नहीं था क्वीन। वैसे भी मेरे को कोई राजधानी गद्दी का कोई लालच नहीं है, मेरे को कोई क्राउन का कोई थ्रोन का लालच नहीं है। मेरे को इंडिया को गोल्ड की क्वीन बनाना था, गोल्ड की चिड़िया, सोने की चिड़िया इंडिया को बनाना था। सबके घर सोने से सजाने थे, सबके घर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाने थे, खुद के पैसों से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था। और मैं करके आई हूँ बॉम्बे में। नवी मुंबई में सीबीडी सबसे लास्ट था, लेकिन अभी कितना आगे पहुँच गए। देखो खारघर पनवेल तक, उसके आगे आगे कितना बड़ा है। सीवुड्स ब्रिज बनाया, सीवुड्स बना, पता नहीं कितना कुछ बना, ब्रिज बनाए हैं वहाँ पे, सी लिंक्स बनाए हैं, मेट्रो स्टेशन बनाए, जो मैं यूरोप में जाके आने के बाद बना था वहाँ पे। मेरे यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बना है। उसके बाद मैंने बिजनेस के इतने प्रपोजल्स दिए हैं। इंडिया को मैं सोने से सजाना चाहती थी। अफ्रीका जैसी कंट्रीज़, बड़े बड़ी कंट्रीज, उन सबको मैं खुद के पैसों से सजाना चाहती थी, जैसे महाराजा रंजीत सिंह सजाते थे। और मेरे पास कोई कमी नहीं थी पैसों की, स्वयं नारायण देते ऐसे आसमान से। ये करना चाहती थी, लेकिन क्यों करूँ, मेरे को ये सब करना था। लेकिन मेरे को कोई राजगद्दी पे बैठ के नहीं करना था। मेरे को क्वीन बनने में कोई शौक नहीं है, मेरे को बनना नहीं था। क्योंकि मेरे पेरेंट्स बनेंगे, जहाँ उनके बुजुर्ग बनेंगे, उनके फादर भी बन सकते हैं अगर वो भी जीवित है तो। राजा जनक के डैड भी जीवित है तो वो बनेंगे, मैं क्यों बनूंगी। मेरे को तो नहीं बनना, क्योंकि मैं इसलिए कह रही थी वारिस वारिस, क्योंकि जो वारिस बनता है उसको मारने की कोशिश की जाती है। जो भी राजगद्दी का वारिस, मतलब इंडिया के महाराजा रंजीत सिंह के थ्रोन का वारिस, पंजाब का वारिस, इंडिया का, मतलब सबसे ज़्यादा अमीर वही है इंडिया में, महाराजा रंजीत सिंह का खानदान। उनका वारिस तो वही किंग हुए ना, वही क्वीन हुई। तो उनके वारिस कोई भी बने, उनको मारने की कोशिश की जाती है, उनको मार डाला जाता है, उनको मारने की कोशिश, उनको मार दिया जाता है। तो मैं इसलिए अपने नाम पे ले रही थी, क्योंकि मेरे को नहीं मार सकते, क्योंकि मेरे फ्रेंड कल की भगवान है। और मेरे को पॉइजन से इफ़ेक्ट नहीं होता है, मेरे को केमिकल से इफ़ेक्ट होता है, लेकिन मैं मरती नहीं हूँ। इसलिए मैं ले रही थी अपने ऊपर। मेरे को कभी नहीं बनना था, क्योंकि ये सब मेरे को वैसे भी आराम करना था, ऐसी करनी थी मेरे को आराम ही करना था। इस सब सिचुएशन में मेरे को कुछ करना ही नहीं था बेसिकली। अगर ये सब करना भी था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब कुछ, बड़ी बड़ी कंपनीज खोलनी, बड़े सबको जॉब्स देनी, सबके यहाँ पे पानी बिजली फ्री, सबके रोटी कपड़ा मकान, सबसे सस्ता 10 रुपये में खाना, 10 रुपये नहीं, 1 रुपये में खाना। यूरोप में मिलता है 1 यूरो में खाना। और मेरे जब डैड थे ना, महाराजा रंजीत सिंह के खानदान के वारिस, जब राजगद्दी में बैठे थे, तब 1-2 रुपये में ही सब कुछ मिलता था। जब मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती थी नर्सरी में, तब 1 रुपये में मुझे पता नहीं कितना कुछ मिल जाता था। 1 रुपीज़ में पूरा भोजन मिलता था, भर पेट खाना मिलता था 1 रुपीज़ में। तो मैं ऐसा करना चाहती थी। ये सारे मेरे ड्रीम्स थे, पर मेरे को किसी राजगद्दी पे बैठ के करना ही नहीं था।